गुड आफ्टरनून। एरिया अंडर द कर्व में मैंने आपको थ्योरी करा दी थी और क्वेश्चन एक ही स्टार्ट हुआ था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, रीजन कैसे पता करेंगे, लिमिट कैसे पता करेंगे। लिमिट एक्स की आसान है, वाई की आसान है। ये दो तीन चीजों पे बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें। अब जैसे बेटा फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 4, x स्क्वायर इक्वल टू 9y एंड y इक्वल टू। क्वेश्चन नोट हो गया था। अब देखिए y तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसमें क्या होगी 4। ये क्लियर करते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या 4 है। तो आप देखिए इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इस पैराबोला क्या है, तो इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो y का कोएफिशिएंट होता है वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी 1/, इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी 9। ये तो क्लियर है बेटा। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो y का कोएफिशिएंट है वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो इस वाले में y/4 में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा 1/4, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसमें क्या होगी 9। तो आप याद रखो हाँ तो अपन थोड़ा सा कितने अभी 40 जगह कितने हो तो 8-10 नहीं आ रहे इसका मतलब 3 तो ही 4 तो 40 कितने हैं मैथ्स में 45। वो तो नाम याद रहेंगे कौन कौन है। इधर देखिए बेटा, एरिया बिटवीन द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y/4, x स्क्वायर इक्वल टू 9y एंड y इक्वल टू 2। तो इसमें दोनों x स्क्वायर इक्वल टू 4y के पैराबोला है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ द ग्राफ। आपको तो बेटा जिसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जैसे इसकी कम है इसके कंपैरिजन में, तो वो उसकी बिट साइज कम होगी। दोनों पैराबोला बनेंगे तो ऐसे, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स 0 0। ये क्लियर बेटा। इसकी लेंथ ऑफ लेटर 1/4 है, इसकी 9 है, तो इसकी 9 है तो ये पैराबोला होगा x स्क्वायर इक्वल टू 9y, और ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये क्लियर। जितनी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कम होगी वो 2 और ये y एक्सिस की तरफ से मुड़ेगा। ये क्लियर है। ये दोनों पैराबोला इनका वर्टेक्स दोनों का स्टैंडर्ड ही है, दोनों का वर्टेक्स 0 0 है, अपवर्ड पैराबोला है दोनों। लेकिन एक का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 9 है, एक का 1/4 है, तो 1/4 वाला y एक्सिस के ज्यादा पास हो। ये क्लियर है। अब अगला है y इक्वल टू 2। पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ये y इक्वल टू। अब आपको रीजन फाइंड करना है तीनों से, ये पैराबोला ये और लाइन y इक्वल टू, ये तीनों से ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन। ये क्लियर है। अब आप देख रहे हैं, इधर देखिए बेटा, अकर सॉरी, ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट द। देखिए बेटा, जो सेटेड रीजन, पहला स्टेप ड्रॉ द ग्राफ, सेकेंड रीजन फाइंड करें। तो तीनों का रीजन कॉमन यही आ रहा है, ये देखिए यही आ रहा है, तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है तो आप ये देखें थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जैसा दिख रहा है, तो सिमेट्रिकल अबाउट द, एक का निकाले 2 का मल्टीपल, एक का निकाले 2 का मल्टीपल। अब ध्यान सुनिए आप लोग, ये ओरिजिन है 0 0, ये क्लियर है। तो आप यहां ध्यान से देखिए, y की लिमिट आसान, तो इससे जो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे, इधर समझो बेटा, जो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स, तो ये क्या होगा बेटा dy,
और ये क्या होगा x। ध्यान समझना बेटा, पहले जो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये dy हो गई, इसकी बिट क्या हो गई dy। अब इसकी लेंथ निकालना है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, इसको p पॉइंट ले रहा हूं और इसको q। तो लेंथ क्या आएगी, इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, p का x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू √9y, और इसका q का x कोऑर्डिनेट है √y डिवाइडेड बाई। ये देखिए यही है पैराबोला। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। q का x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो दिस माइनस ये लेंथ आएगी, जो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की जो लेंथ आएगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस x कोऑर्डिनेट, इसमें से ये ओरिजिन है, इसको सेपरेट करें तो ये मिलेगी, ये टोटल में से इसको सेपरेट करें तो ये मिलेगी। और बिट क्या है, बिट क्या है, इतना क्लियर, ये नोट हो गया बेटा, ये नोट कर लीजिए। ये x ले रहा हूं, आराम से बेटा ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना। 2-3 पॉइंट, सबसे पहली स्टेप है ड्रॉ द ग्राफ, सेकेंड स्टेप है रीजन फाइंड करें, किसका एरिया निकालना है, फिर इसके बाद जो एलिमेंट्री स्टेप लेना है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ बेटा y की लिमिट आसान थी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है y के आसान है, x का भी निकलेगा तो ये आपको फिर इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत हो जाएगी। तो फिर लिमिट सर्च करें, y की आसान है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना, x की लिमिट आसान है, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट आसान उसके पैरेलल स्टेप आप ले लेना। यदि y के आसान है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और x के आसान है तो पैरेलल टू y। 2-3 पॉइंट बेसिक याद रखना, ये नोट हो गया। देखिए इसके कैलकुलेशन अभी मैं आपको कराऊंगा। तो एरिया 2 टाइम्स 0 से 2 x dy, ये क्लियर है। ये लेंथ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, डीए क्या होगा ये मालूम है आपको, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप x इंटू dy, और ये टोटल एरिया है x इंटू dy। ये क्लियर, ये क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू बिट, लेंथ इंटू, और इंटीग्रेट कहां से करना, 0 से 2, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप लेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। ये क्लियर है, एलिमेंट एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इक्वल टू x इंटू dy, क्लियर है। टोटल एरिया, इसका इंटीग्रेट करा, 2 का मल्टीपल क्यों किया, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट द y axis, सिमेट्रिकल अबाउट द y axis, सिमेट्रिकल अबाउट द, तो 2 टाइम्स 0 से 2 x क्या आएगा, मैंने आपसे बोला था ये लेंथ चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ q इंटू dy, ये क्लियर बेटा। तो 2 टाइम्स 0 टू 2, 2 टाइम x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, √9, मतलब 3 रूट बाय माइनस रूट बाय डिवाइडेड बाई 2, ये dy। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5/2, तो 2 इंटू 5/2, 0 से 2, तो 5 y टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 0 टू, तो ये आएगा 10/3 और 2 की पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2, क्या लिख सकते हैं इसको, तो 10 इंटू 2 20√2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट।
हो गया नो? ये क्लियर है बेटा? फिगर अच्छे से ड्रॉ करिए, समझ के करिए, आपको हर क्वेश्चन बनेगा। इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इसमें फिगर आपको ध्यान रखना है, रीजन आपको फाइंड करना है, लिमिट आपको फाइंड करना है, समझना है। फिर हो गया नोट? नोट हो गया बेटा? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया enclosed by the circle. देखिए बेटा, फाइंड द एरिया enclosed by the circle, सबसे पहले पहली स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ। सर्कल सेंटर 0 0 रेडियस 8, सेंटर 0 0 रेडियस 8। इधर देखिए आप लोग, पहले सर्कल ड्रॉ हो गया, एनक्लोज बाय द सर्कल, ये टोटल एरिया निकालना है, A0 x इक्वल टू 8, ये रेडियस। अब इधर देखिए, पहले पहले समझ लीजिए, दो चार फिगर अच्छे से बनाना। इधर देखिए राज, ये तो क्लियर है बेटा, पूरा एरिया निकालना। तो आप देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर है भाई, वो एक्स एक्सिस जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड। तो सिमेट्रिकल ऑफ द सर्कल अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या है, सिमेट्रिकल। तो मैं एक पार्ट का निकालू, चारों क्वाड्रेंट में एक जैसे दिख रहा, तो 4 का मल्टीपल कर दूं। जो इसमें स्टेप लेंगे, टेकिंग वर्टिकल स्टेप, दोनों ले सकते हैं। तो वर्टिकल स्टेप लेंगे, ये ले रहे, इसकी विड्थ क्या होगी, ADX, लेंथ क्या ले रहा हूं, y। तो इसका तो 0 है, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट का, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और y क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस। ये टोटल ये लेंथ है, ये क्लियर। ये वाला एरिया फाइंड कर रहा हूं, 4 का मल्टीपल, ये स्टैंडर्ड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, द सर्कल इज सिमेट्रिकल about both x-axis and y-axis and y-axis। तो एरिया रहेगा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, डीए क्या होगा, x इंटू बिट क्या है, dx, लेंथ क्या, y इंटू dx, 4 का मल्टीपल, तो टोटल एरिया जो होगा, ये क्लियर है, 4 टाइम्स 4 dA, 0 से, ये क्लियर है, 0 से a, 4 टाइम्स 0 से a, और क्या आएगा y dx। ये तो क्लियर है बेटा। इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू बिट, y इंटू dx, और टोटल 4 टाइम्स क्यों मल्टीपल करा, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो 0 से a, y की वैल्यू क्या है, ये लेंथ क्या रहेगी, y dx रूट ओवर, तो 4 टाइम्स 1/2x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन, और ये 0 से अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर में 0 कर देगा, ये 1/2 a स्क्वायर
साइन इनवर्स 1 और माइनस सब 0, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 2a² इंटू पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 पाई a²। ये हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। 5 मिनट बेसिक करा दूं। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये नोट हो गया? चलिए सेकंड देखें। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, तो इलिप्स का फिगर ये बनेगा, a ग्रेटर देन b ले रहा हूं। इसमें भी देख रहे हैं द इलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, जो ऊपर वही नीचे, जो राइट वही लेफ्ट। तो एक का निकालेंगे 4 का मल्टीपल, तो इसमें भी एलिमेंट्री स्टेप जो ले रहा हूं वो टेकिंग वर्टिकल स्टेप, ये dx और ये y। इसका p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा b अपॉन a, ये p का y कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, ये क्लियर है? एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप dA y इंटू dx आएगा, ये क्लियर बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 4 का मल्टीपल क्यों कर रहा हूं? सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, टेकिंग वर्टिकली। अब यहां देखिए 4 टाइम्स 0 से a और y dx b डिवाइडेड बाय a रूट ओवर a² माइनस x² d, तो 4b अपॉन a 1/2x रूट ओवर a² माइनस x² 1/2 a² साइन इनवर्स x अपॉन ये 0 से। ये देखिए 4b अपॉन a, जब अपर लिमिट a रखेंगे तो a² माइनस स्क्वायर 0 1/2 a² साइन इनवर्स 1 और ये सब 0, तो ये कैंसिल 2ab इंटू पाई बाई 2, तो आंसर आएगा पाई ab स्क्वायर यूनिट। और कभी आपसे पूछे फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स अबव द एक्स एक्सिस, तो जो पाई ab, आंसर है टोटल पाई ab है, तो पाई ab बाई 2। ईच क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा पाई ab बाई 4। सर्कल में टोटल सर्कल का एरिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर है। ईच क्वाड्रेंट में क्या होगा पाई r स्क्वायर बाई 4। क्लियर? ये नोट, इसका बेटा ये ध्यान से ये सब लिखना रहेगा बोर्ड में। ये सब अच्छे से लिखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो अभी और बढ़ेंगे टिप, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ये जल्दी हो जाएगा इस हफ्ते में लगभग, हो सकता है एरिया अगले वीक में शुरू हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद टेंजेंट है नॉर्मल। इसमें 2-3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहली स्टेप है ड्रॉ द ग्राफ, सेकेंड स्टेप है रीजन फाइंड करें, किसका एरिया फाइंड करना है, थर्ड स्टेप है एक्स की लिमिट आसान है या वाई। यदि एक्स की लिमिट आसान है तो जो स्टेप लेंगे एलिमेंट वर्टिकल, और वाई की लिमिट आसान है तो हॉरिजॉन्टल।
देख लिए, 2-3 चीजें बेसिक याद रखना है। हो गया नोट, फिगर अच्छे से बनाना भाई। मैं अभी तो बेसिक है, कल मैंने भेजी भी थी, ठीक देखी थी क्यों? कल मैंने एरिया के सारे क्वेश्चन हैंड रिटन भेज चुका हूं, तो एक बार समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें एरिया में कम से कम आप थोड़ा 1-2 टर्न करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लेवल बढ़ाएंगे। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन भी भेज दूंगा हैंड रिटन। इसमें ज्यादा नहीं है, आप भी एक हफ्ते के अंदर अच्छे से कर सकते हो एरिया। बेटा एक एक हफ्ते के टॉपिक है और साथ में ही करना मेरे, एक एक हफ्ते में आपके पास अल्टरनेट क्लास है, एक एक हफ्ते में डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर 10 दिन चल सकती है, और कोशिश ये रहेगी दिसंबर में लगभग कैलकुलस हो जाएगा, 3D स्टार्ट हो जाएगी, और सबके हैंड रिटन बने हुए 3D के, वेक्टर के और मैक्सिमम ना के वर्ड प्रॉब्लम, जो ओनली फॉर बोर्ड क्लास। पहली बात तो 3D में हटा दिया गया है, लेकिन जेई में कुछ भी कम नहीं किया गया सिलेबस, अभी तक कुछ भी कम नहीं किया गया, जो लास्ट ईयर का था वही है। तो मैं आपको 3D के, वेक्टर के और मैक्सिमम मार्क की वर्ड प्रॉब्लम जो ओनली फॉर बोर्ड क्लास, सारे हैंड रिटन व्हाट्सएप पे भेजूंगी। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व and the line y equal to 4। देखिए बेटा ध्यान सुनिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना पहले, तो ध्यान सुनिए आप पहले। तो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये पैराबोला कैसा आएगा? अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला होगा, वर्टेक्स क्या होगा? 0 0, ये 0 0 से पास होगा, y इक्वल टू 4 ये होगा। ये क्लियर है? अब लिमिट में ये y इक्वल टू 0, ये टोटल बेटा ये एरिया निकालना है, तो ये कैसा है? सिमेट्रिकल अबाउट द y, सिमेट्रिकल अबाउट द सिमेट्रिकल अबाउट द y। तो जो इसका, अब इसमें स्ट्रिप आप ले सकते हैं जो ओरिजेंटल, इसमें स्ट्रिप कैसी लेंगे? ओरिजेंटल क्यों लेंगे? y, तो ये क्या होगी? ये क्लियर है? डी बाय विड्थ क्या होगी और लेंथ क्या होगी? x, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? x इक्वल टू रूट। तो ये एरिया फाइंड करना है, 2 का मल्टीपल करें, तो वैसे एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप x इंटू डी बाय, टोटल एरिया 2 का मल्टीपल 0 to 4 और x डी बाय, तो 2 टाइम्स 0 से 4, x की वैल्यू क्या है? रूट ओवर y, तो 2 टाइम्स y टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो 4/3 और 4 की पावर 3/2, तो 2 स्क्वायर 8, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर 4a पैराबोला बनाया, y इक्वल टू 4, ओरिजेंटल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एरिया फाइंड करना है टोटल। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, तो इस वाले पार्ट का निकाला 2 का मल्टीपल, तो ये क्या आएगा? 0 से 4, इसकी विड्थ क्या है? डी बाय, लेंथ क्या है? x, और x मतलब रूट ओवर y, तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या होगा? x इंटू डी बाय, टोटल एरिया 2 टाइम्स 0 से 4 x डी बाय, 2 टाइम्स 0 से 4 रूट बाय डी बाय, ये
कोई प्रॉब्लम? ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हो गया बेटा? हो गया नोट? अब इसका सेकेंड मेथड आपने बोला सर वर्टिकल भी ले सकते हैं, देखिए अब वर्टिकल नोट हो गए। सेकेंड मेथड है, आप अभी शुरू के क्वेश्चन हर मेथड से समझने की कोशिश करें, कोई 3 मेथड से भी करें। इधर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाय वाई इक्वल टू 4, ये क्लियर बेटा? ये वर्टेक्स 0 0। अभी अपन ने जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली थी हॉरिजॉन्टल, अब क्या लेना है? आप बोलेंगे सर वर्टिकल ले लो, तो वर्टिकल ले लेते, दो ही मेथड है, दो ही पॉसिबल, वर्टिकल। इसमें भी सिमेट्रिकल अबाउट द वाई, वर्टिकल लेंगे तो ये क्या होगी dx और ये क्या होगी y, तो कोऑर्डिनेट ऑफ y ये p ले लेते हैं और ये q ले लेते हैं, ये क्लियर है? तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप y इंटू dx, टोटल एरिया क्या होगा 2 टाइम्स 0 से। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो ये पैराबोला क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू सॉल्व में इक्वेशन पैराबोला है लाइन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्या आएगा? तो y की वैल्यू 4 रखिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, तो ये 2 आएगा और इधर भी माइनस। ये क्लियर है? तो वर्टिकल स्ट्रिप ये वाला एरिया निकालना 2 का मल्टीपल, तो y इंटू 0 से 2 और dx, तो 2 इंटू 0 से 2, y कोऑर्डिनेट ऑफ ये निकालना बेटा, ये लेंथ क्या होगी इस स्ट्रिप की y, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिप यानी y, लेंथ ऑफ, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q इंटू dx, तो 2 टाइम्स 0 से 2, y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है ये बेटा y इक्वल टू 4, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है q का, y इक्वल टू x, तो अपर माइनस लोअर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी, y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है 4, y कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या है एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिप मिलेगी, ये क्लियर है? तो 2 टाइम्स ये आएगा 4x माइनस एक्स क्यू बाई 3 और लिमिट 0 से 2, तो 2 टाइम्स 8 माइनस 8 बाई 3, ये आ गया 32 बाई 3 स्क्वायर, दोनों से सेम आंसर आएगा। शुरू के में हर क्वेश्चन कई मेथड से करें, आप दोनों से करिए, आपको कंफ्यूजन नहीं हो कब आपको वर्टिकल स्टेप लेना है कब हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना है, मैं आपको एक ही शॉर्टकट बताऊंगा जिसकी लिमिट आसान हो, जैसे यहाँ x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकाल रहे हैं तो वर्टिकल स्टेप, यदि y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल। नोट करें बेटा, दोनों मेथड नोट करें, आप भी करें। फिगर अच्छे से बनाना, क्या नहीं सिंपल से आते 4 मार्क्स का एक बोर्ड में आता है,
देखिए बेटा, एक जेई में कंफर्म, आप इससे छोटा टॉपिक है, अपन ने डेफिनेट पढ़ा, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें, कभी कभी एक और कभी कभी दो भी आए, लिख लीजिए आप, जेई मेन में एक या दो, और ये मुश्किल से 4 टर्म का टॉपिक है, इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कंफर्म एक आता है। अब जो भी आगे चलेंगे वो सिंपल भी होंगे और हाई वेटेज भी होंगे और समझ में भी आएगा, और बोर्ड में कंफर्म एक आता है। अभी आपको ग्राफ जो ड्रॉ द ग्राफ वो बहुत अच्छे से करना है, ड्रॉ शेडेड रीजन अच्छे से फाइंड करना है। हो गया, नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y equal to a in the circle, ये नोट करिए। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काय काय से एनक्लोज एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल। तो सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, ये सर्कल सेंटर क्या है इसका 0 0 और रेडियस क्या है 4√2। ये क्लियर है, ये 0 0 और x इक्वल टू ये 4√2, ये रेडियस आ गई। अब उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इसकी बात होगी। एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इक्वल टू, तो बेटा y इक्वल टू एक्स है, सर्कल है, एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चारों से देखिए सबसे पहले रीजन फाइंड करना है। सर्कल है, लाइन है, एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए बेटा, सर्कल है, लाइन है, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये क्लियर हो चुका है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब ये वाला एरिया फाइंड करना है, ध्यान समझिए आप, जो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे वो वर्टिकल लेंगे या हॉरिजॉन्टल लेंगे या दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ ब्रेक होगा बेटा, ये सपोज x1 ले रहा हूं और स्टेप ले रहा हूं, वर्टिकल स्टेप पहले समझिए आप लोग। तो 0 से x1 में, ये क्लियर है, इसका y dx आएगा, लेंथ क्या होगी इसकी y, तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा लाइन का, और x1 से 4√2 में एरिया तो आएगा लेंथ इंटू वेट, लेंथ इंटू वेट, लेकिन यहां ब्रेक होगा, x1 पे ब्रेक होगा। तो 0 से x1 में जो वर्टिकल स्ट्रिप है, तो एरिया होगा, लेंथ क्या होगी इसकी, इस लाइन का y कोऑर्डिनेट, इस लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो x dx होगा। 0 टू x1 x dx प्लस x1 से 4√2, इसका y, सर्कल का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y को, वो कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहा है, लाइन पे। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, तो x1 से 4√2 में लेंथ कितनी है, √32 माइनस x², ये तो जी क्लियर है, लेंथ यही आएगी, और बिट क्या होगी dx। तो 0 से x1 में यह ब्रेक होगा, ये 0 से x1 में जो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का y कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, और x1 से 4√2 में इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का y कोऑर्डिनेट कहां लाई कर रहा है, ये क्लियर हो गए। तो मैं ये सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, सेकेंड स्टेप शेडेड रीजन फाइंड करना है, उसके लिए आपको जो कंडीशन दे रहा है, लाइन है, सर्कल है, एक्स एक्सिस और फर्स्ट। अब मुझे x1 फाइंड करना है, तो x1 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन और सर्कल।
x1 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तो देखिए आप लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल और ए लाइन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, y इक्वल टू x, तो यहां भी इंटरसेक्ट करेगी तो ये पॉजिटिव आएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 4। x1 की वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन तो नोट हो गया था। अब एरिया देखिए आप लोग, ये देखिए बेटा, 0 से 4 ये लेंथ इनटू विड्थ, तो इस पॉइंट का, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का बाय कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहा है? ये YDX, और 4 to 4 रूट 2 ये भी YDX। इसका बाय कोऑर्डिनेट 0 से 4 ये XDX आएगा, और 4 से 4 रूट 2 ये लाई करेगा सर्कल 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी, यही आएगा बेटा। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे। इसका परफेक्ट बोर्ड में बेटा पूरा इंडिकेशन निकालना पड़ेगा, ग्राफ अच्छे से बना रहे। ये क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट वाली एलिमेंट्री या वर्टिकल स्ट्रिप का वाई कोऑर्डिनेट लाइन पे लाई करेगा, सेकंड वाली वर्टिकल स्ट्रिप का वाई कोऑर्डिनेट किस पे लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा। हो गया नोट? हो गया बेटा नोट? अब देखिए, वो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते तो ऊपर वाला करते, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर, तो 1/2 एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 रूट 2, और ये आएगा 4 से 4, तो 16/2। ये देखो बेटा 4 रूट 2 रखेंगे तो 32, ये तो 0 प्लस 32/2 साइन इनवर्स, ये कितना आएगा? 4 रूट 2 डिवाइडेड, लिमिट रख रहा हूं, माइनस ये बेटा 4 रखेंगे तो 4/2 और 32 माइनस 16 यही आएगा, और प्लस 32/2 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 रूट, तो ये तो 8 आ गया, और 16 साइन इनवर्स 1, और एक 6, ये कितना आएगा? ये -8 हो जाएगा। ये तो क्लियर, 16 4 और 2 इंटू 4 8, और माइनस वो कितना आएगा बेटा? 32 यानी 16 और साइन इनवर्स 1/√, ये तो ये कैंसिल, ये π/2, तो 16 इंटू π/2 माइनस 16 इंटू π/2, ये है 1/√2 π/4, तो ये कितना आया? 16 पाई। चलिए ये क्लियर? 8 पाई माइनस 4 पाई, तो आंसर इज 4 पाई स्क्वायर यूनिट। फिगर अच्छे से बना। इसमें बेटा कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखना, डेफिनेट बेसिक डेफिनेट लगता है, कभी आपने ब्रैकेट गलत ओपन कर दिया कि आंसर चेंज हो जाएंगे, तो आपके बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है, मेंस में भी 1 आता है, और कभी कभी मेंस में 2, इसलिए कैलकुलेशन परफेक्ट करना। आप आंसर पे ध्यान देना, कैलकुलेशन परफेक्ट करिए आप।
हो गया बेटा? थोड़ा एक दिन लगेगा, उसके बाद तो फेमिलियर हो जाओगे, जैसे ही चलते स्टेप। कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, पूरा आंसर निकालना है, इसको इनकम्प्लीट मत छोड़ना। हाँ, क्योंकि एरिया में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है आखिरी में। हो गया बेटा? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x equal to √3 by and the circle ये नोट कर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर मैं आपको बोला इंफॉर्मेशन देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल। सबसे पहली स्टेप है ड्रॉ द ग्राफ। देखिए आप लोग, सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये लाइन पासिंग थ्रू बाय y इक्वल टू एक्स अपॉन √3। ये क्लियर बेटा? सर्कल हो गया, लाइन होगी, ये क्लियर? एक्स एक्सिस हो गया, ध्यान सुनिए, a0 और x इक्वल टू सर्कल, लाइन, एक्स एक्सिस, लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि बाय एक्सिस वर्ड यूज कर देगा तो ये वाला निकालना है। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन यहां ब्रेकिंग आएगा, ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? ब्रेक कहां हो रहा है? x1 पे। तो 0 से x1 में जो वर्टिकल स्ट्रिप का y कोऑर्डिनेट लेंगे, स्ट्रिप क्या ले रहे हैं? वर्टिकल। तो एरिया क्या होगा इसका? y इंटू dx। तो y कोऑर्डिनेट कहां लाई करेगा? इससे अभी अभी कराया था। और x1 से 2 में इसका वर्टिकल कहां लाई करेगा? सर्कल। तो इसका दो तरीके बता रहा हूं। देखिए एरिया क्या आएगा, 0 से x1, 0 से x1 में y dx, y क्या है? x डिवाइडेड बाई √3 dx। और x1 से 2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही आएगा। मतलब एरिया क्लियर है? 0 से x1 y dx और x1 से 2 y dx। इसमें जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो लाइन पे लाई कर रहा है, इसका जो y कोऑर्डिनेट वो सर्कल पे लाई कर रहा है। इतना क्लियर? अब क्या निकालना है बेटा? x1। तो x1 का किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? लाइन और सर्कल। तो सॉल्विंग लाइन एंड सर्कल, तो लाइन क्या? y इक्वल टू एक्स अपॉन √3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? तो x1 आ गया √3, ये माइनस, इतना नोट करिए आप। है आंसर? बोलिए। कर ली, बिल्कुल बिल्कुल करिए आप, आंसर निकालिए, आप ही कैलकुलेट करें। तो यहाँ 0 से क्या लिखना? √3 और √3 से 2। फिगर अच्छे से बनाना, स्केल की हेल्प लेना। जो शेडेड रीजन का है ना, शेडेड रीजन के लिए बेटा स्केल की हेल्प ले लेना। पेंसिल और ब्लैक और ब्लू पेन, 3 अलाउ रहता है एग्जाम में, बोर्ड में। पेंसिल से शेडेड कर देना।
हो गया ना? सही है। अब इसको तो कर लेंगे आप लोग इंटीग्रेट। ये क्लियर? अभी अभी किया था मैंने ये क्वेश्चन से। कर लोगे इंटीग्रेट? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगना, कर लेंगे आप लोग। अब देखिए सेकेंड मेथड, ये थीटा है, ये एंगल थीटा ले रहा हूं, तो बेटा y इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री, ये क्या होता है mx, y इक्वल टू mx, तो m क्या हो गया 1 स्लोप, m क्या होता है tan थीटा, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री पाई बाई। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका स्लोप कितना 1 बाई रूट थ्री, ये कितने पॉजिटिव एक्स से कितने पे इंक्लाइंड है 30 डिग्री। इतना क्लियर है? अब मैं आपको, ये तो आपको कभी आता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 30 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आर कितना 2 4 ये 3, तो आंसर है पाई बाई 3। इसका भी ये भी नोट कर लें सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड ये भी नोट कर लें आप लोग। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल इन, इधर देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो पहले ड्रॉ द ग्राफ, ये सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस, मैं आप लोगों को कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू ए बाई रूट टू, तो ए बाई रूट टू मतलब पैरेलल टू बाई एक्स है, तो यह ध्यान सुनिए, ये बाई रूट टू की जो वैल्यू होगी वो आप देखिए, ये रूट टू का मल्टीपल कर रहा हूं, इधर देखिए, तो ये कितना आएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी वैल्यू क्या होती 1.414 और डिवाइडेड बाई 2, तो 0.7 ये होगा लगभग, यही होगी इसकी। एक्स अपॉन ए रूट टू की वैल्यू क्या होगी 0.7 होगी क्या नहीं, तो उसने बोला है एक्स इक्वल टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन तो होगी,
ये x इक्वल टू ए बाई, ये क्लियर है? ये ले लीजिए x इक्वल टू ए अपॉन, ये 0.7 है, ये 0.7 है, तो इस ये 0 से 0.7 स्मॉलर पार्ट ये होगा बेटा, ये स्मॉलर पार्ट, ये लाइन जो सर्कल को कट करेगी, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो स्मॉलर, क्योंकि ये 0.7 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी 0.3, तो छोटा तो यही होगा, ये तो बिगर पार्ट हो जाएगा सर्कल और लाइन, ग्रेटेस्ट होगा, तो पहले तो स्मॉलर पार्ट। अब यहां देखिए इस सिमेट्रिकल अबाउट का क्या है, एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस है, इसमें जो एलिमेंट्री स्टेप ले रहा हूं वर्टिकल ले रहा हूं, कैसी ले रहे हैं, टेकिंग वर्टिकल स्टेप, तो ये क्या है बेटा, एडीएक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट, और इस वाई कोऑर्डिनेट कहां लाई कर रहा है, सर्कल पर, और सर्कल का क्या होगा, तो एरिया होगा टोटल एरिया 2 टाइम्स, ये क्लियर है, ए बाई रूट 2 से ए और वाई डी एक्स, 2 टाइम्स कैसे कर रहे हैं, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, जो सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, जो ऊपर होगा वही नीचे, एक का निकालेंगे दूसरा मल्टीपल, और ये कहां से कहां, ए बाई रूट 2 से ए, ये क्लियर है, बिट क्या है डीएक्स, लेंथ क्या होगी बाय वाई कोऑर्डिनेट, एलिमेंट्री स्ट्रिप का कहां लाई कर रहा है, सर्कल कहां लाई कर रहा है, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है, ये बाई रूट 2 से ये, तो 2 टाइम्स 1/2x, ये तो नोट हो गया था। अब लिमिट रख दीजिए 2 टाइम्स, ये रखेंगे तो ये 0, माइनस ए बाई रूट 2, तो a अपॉन 2 रूट 2 और 1/2, ये 1/2, ये आएगा, ए बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 का तो मल्टीपल बाद में देखेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 5/2, साइन वर्स 1 माइनस, ये कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर बाई रूट 2, ए बाई रूट 2 और ए बाई रूट 2 कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 1/2 ए स्क्वायर 5/4, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा, इंटू 2, आंसर 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, हेलो, हेलो, ये क्लियर है, इसके कैलकुलेशन के मार्क्स से ध्यान से करना, ये कैलकुलेशन ये बोर्ड का आता है, स्मॉलर पॉइंट फाइंड करिए,
हो गया बेटा, समझ गया? कैलकुलेशन ध्यान से करना ना, मेन मार्क्स कैलकुलेशन के। चलिए अगला क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन। द एरिया बिटवीन x equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of it. ये क्लियर? इधर देखिए बेटा, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट वाई द लाइन x इक्वल टू, ये पैराबोला है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू x। पहले ध्यान समझिए आप लोग, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 4 एक लाइन है। ये क्लियर है? इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट वाई द लाइन, ये लाइन x इक्वल टू a इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दिस इक्वल टू दिस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ओ ए बी सी और डी, पहले समझ लीजिए आप लोग, अंत से नजर समझिए। ये तो पहले एक काम करेंगे, ये टोटल एरिया निकाले थे ओ सी डी ओ, इस पूरा एरिया, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। देखिए मैं आपको एक और फिगर बना देता हूं, ये एरिया, ये एक्स इक्वल टू 4 ए जी, ये टोटल एरिया निकाल रहा हूं, इसके टोटल एरिया को ए वन सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, ये डीएक्स, इसका टोटल एरिया ए वन से 2 टाइम्स 0 से 4 वाई डी एक्स, तो 2 टाइम्स 0 से 4 वाई डी एक्स मतलब रूट है, ये टोटल एरिया निकालो, इसको ए1 से डिनोट कर लो, तो सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, तो इसका क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 से 4, और ये आएगा 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2, ये 2 स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो 32/3 आ गया इसका टोटल एरिया। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, इसका ये बन लिया है और ये क्लियर है, इसका निकाले लेता हूं और इसके एरिया को A2 से डिनोट करो, और ये बोल रहा है इस एरिया को, ये जो लाइन है दो इक्वल वाई द लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, तो ये बराबर होगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, A1 इक्वल टू 2A2, A1 इक्वल टू, मुझे A की वैल्यू निकालना, ये जो लाइन है तो क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू 2A2 होगा कि नहीं, ये टोटल एरिया A1 था, ये A2 है, और उसने बोला ये लाइन x इक्वल टू इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही, तो ये भी A2 ये भी A2, तो A2 प्लस A2 इक्वल टू A1, A2 प्लस A2 इक्वल टू क्या होगा, होगा क्या नहीं, ये भी A2 है ये भी A2 है, और टोटल क्या है A1,
तो A2 प्लस A2 इक्वल टू क्या आएगा, यानी 2A2 होगा क्या नहीं। तो A2 की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, ये 0 से A y dx, y कितना है, और 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। तो 2 टाइम्स 0 से A x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 से A, तो 4/3 a टू दी पावर 3/2। अब इसमें रख दीजिए A1 की वैल्यू कितनी है, 32/3, ए की वैल्यू निकालना है, इक्वल टू कितना है 4/3 a टू दी पावर 3/2। ये तो गया, तो a टू दी पावर क्या आया, 8 आया, तो a की पावर क्या है, 4 आ रहा है। क्या नहीं नहीं, हाँ तो कहां से आ रहा है कुछ कैलकुलेशन, ये देखो ये तो क्लियर है, 2 स्क्वायर 8 चौको 32 तो सही, और A2 में क्या है, अच्छा अच्छा एक मिनट, A2 की वैल्यू ये आ गई, यहाँ बेटा 2A2 है, तो यहाँ A2 की वैल्यू तो ये आई, कंफ्यूज नहीं होना, और इंटू 2 और है इसके का, तो इंटू क्या आएगा, ये कितना आएगा, a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 आएगा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 4 की पावर 2। ये बेटा A2 की वैल्यू ये आई, और इसमें A1 इक्वल टू 2A2, A1 A है, A2 A इंटू 2, तो स्मॉल a की वैल्यू क्लियर है। नोट होगी, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the parabola नोट कर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये y इक्वल टू mod x, ये तो मालूम है mod x का ग्राफ है आपका। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और y इक्वल टू mod x से आएगा, ये तो मालूम है y इक्वल टू mod x। ये बेटा y इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टोटल ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं एक पार्ट सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ये x, और ये dx वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, और इसका ये लेंथ y होगी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये क्लियर बेटा, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q ले लेता हूं यहाँ,
तो लेंथ क्या आएगी y, y इक्वल टू क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, p कहां लाई कर रहा है, लाइन पर, और q कहां लाई कर रहा है, सर्कल, और 2 का मल्टीपल। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक मिनट, सॉल्विंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला और इस लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स रखी तो 0,1 आएगा, तो ये 1 आ गया। तो एरिया जो आएगा 2 टाइम्स 0 से 1 और y डी, तो 2 टाइम्स 0 से 1, y क्या आएगा, ये क्लियर बेटा, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ कितनी y, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p, p कहां लाई कर रहा है, लाइन पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस एक्स, क्लियर है कि नहीं। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, ये 0 से 1, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3, यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना बेटा एरिया में। यहां लिख लेंगे आप लोग, सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट द, ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करिए, समझ के करिए, और आपको लिखना तो पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये बाय, इसकी विड्थ क्या डी, लेंथ क्या होगी बाय, तो y इक्वल टू लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई ऑन द लाइन, और y कोऑर्डिनेट q लाई ऑन द पैराबोला, लाई ऑन द, तो यहाँ y इक्वल टू x आ गया, यहाँ y इक्वल टू x और सब्ट्रैक्ट कर दी। क्लियर है। इसका ये लिख रहा है कि नहीं, बाय कोऑर्डिनेट, बोर्ड में लिखना पड़ेगा, बोर्ड में बेटा लिखना पड़ेगा, ये लेंथ y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q लिखिए आप, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई ऑन द पैराबोला, तो यहाँ y इक्वल टू x है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसलिए जो लेंथ आएगी वर्टिकल स्ट्रिप की, लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप इक्वल टू x माइनस एक्स, ये ध्यान समझ के लिखिए आप लोग, अब लिखना पड़ेगा बोर्ड में बेटा, टीचर को वहां कोई सपने नहीं होते। मैंने आपको कल भेजे हुए हैंड रिटन सॉल्व करके, और वही समझा रहा हूं, फिर आपको अपने लिखना है, क्योंकि आपको पेपर देना, मेरे को नहीं। ध्यान से लिखना बेटा फिगर, क्योंकि फिगर के मार्क्स, एरिया के 2 आए बेटा कभी कभी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, हर चीज लिखो। तुम्हें समझ में आ रहा राज, साहिल आ रहा, फिगर बना दे, ये सब एनसीईआरटी है। मैंने कल आपको एक एनसीईआरटी की डीपीपी भेजी है पूरी बना के, एक एक्सरसाइज और मिसलेनियस वो भी भेज दूंगा इस हफ्ते, तो पूरी उस, आप उसको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे, देखिए कौन कौन से टॉपिक अच्छे दिए गए वो मैं बता। डिफरेंशियल इक्वेशन में दम नहीं है, वो तो मैं अपना कराऊंगा, लेबनिज से रिलेटेड आता मैं। देखिए इससे लगभग 1 या 2 डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक जो पढ़ाने वाला, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल से कंफर्म 1 या 2, इनकी डिक्रीजिंग से 1, मैक्सिमम से 1। तो अभी आने वाले 1 महीने के अंदर कम से कम मेंस के हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन का होगा। आप लिखते जाना, एरिया अंडर द 1/2, कभी 1 कभी 2, डिफरेंशियल इक्वेशन कंफर्म 1, टेंजेंट नॉर्मल 1/2, 1 या 2, इनकी डिक्रीजिंग 1, मैक्सिमम 1, यानी 5 से 6 क्वेश्चन का होने वाला 1 महीने के अंदर, और बोर्ड में भी अच्छा खासा वेटेज है, और टेंजेंट नॉर्मल कोऑर्डिनेट में भी हेल्प करेंगे। और मैंने आपसे क्या बोला, 3D है, वेक्टर है, मैक्सिमम की बात प्रॉब्लम है, इस सब हैंड रिटन भेजूंगा मैं।
लिखिए अगला। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व Find the area bounded by the parabola. So x square equal to 4y and x equal to 4y minus 2. So x square equal to 4y, ये अपवर्ड पैराबोला। अब ये लाइन, तो मैं आपको ये बता दूं, x माइनस 4y इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक करिए तो लाइन x पे -2 y पे हाफ, मतलब लाइन ऐसी आएगी, ये -2 और ये हाफ। ये तो क्लियर है। अब एरिया बाउंड, ये वाला एरिया निकालना है, तो वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं और ये dx, इसकी विड्थ dx ले रहा हूं। ये वाला एरिया फाइंड करना सेटेड ही है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसकी जो लेंथ होगी तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, तो लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, लेंथ ऑफ विड्थ क्या dx, तो एलिमेंट्री एरिया क्या होगा y इंटू dx, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया होगा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप y इंटू डी। ये तो क्लियर है। y कैसे निकालेंगे, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है जो लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस 2 डिवाइड, ये देखिए y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप इक्वल टू लेंथ ऑफ, तो इसमें लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप क्या आएगी, y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट, x1 x2, तो सॉल्व इक्वेशन पैराबोला और लाइन, इतना नोट करें पहले फिर आगे देखते हैं। सॉल्व इक्वेशन पैराबोला एंड लाइन, एंड लाइन। यहां से y की वैल्यू x की चाहिए तो y की वैल्यू रख दीजिए, ये फैक्टर ए आएंगे, तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की, हो गया ना। ये क्लियर बेटा। अब देखिए
एरिया आएगा -1 से 2 y dx, -1 से 2 लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप बाय कितना है, ये देखिए बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई इन द पैराबोला, तो ये आएगा x + 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² बाय 4 dx, तो 1/4 तो बाहर, ये आएगा x² बाय 2 + 2x माइनस x³ बाय 3 और -1 से 2, तो 1/4, ये 4/2 + 4 माइनस 8/3 माइनस 1/2 -2 और प्लस 1/3, बताइए आंसर कितना है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/8 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, करिए सिंप्लीफाई। ये क्लियर आ रहा था? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू नहीं आवाज आ रही है, ये क्लियर है? 5 मिनट के और फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, देखिए बेटा y² = 4x और x² = 4ay, ये आएगा, ये इंटरसेक्शन क्या है 0, x1 ले रहा है, एरिया बिटवीन टू पैराबोला, एक बोर्ड में भी आता है कंपटीशन में, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एक टर्न बाद। ये देखिए बेटा, ये वर्टिकल स्टेप,
ये है। और ये लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप आएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है? ये बेटा y इक्वल टू रूट है। और y कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या है? लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो सॉल्व इक्वेशन 2 पैराबोला। x की y की वैल्यू रखिए, तो x इक्वल टू 0, 1, ए मतलब 1 आ गया। ये क्लियर है? तो इसमें ये क्लियर एरिया होगा 0 से 1 y dx। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p y क्या है? माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। लिख लेना लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q। y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई ऑन द y स्क्वायर इक्वल टू x और y कोऑर्डिनेट लाई ऑन द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर। ये ध्यान से लिखना है आप लोगों को। फिगर अच्छे से बनाइए, ड्रॉ करिए। ये क्लियर? बोर्ड में ये सारा लिखना है, तभी 4 मार्क्स मिलेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द ग्राफ, सेकंड स्टेप है सेट ए रीजन, थर्ड स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद आप इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, आपके एक्स के आसान है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, यदि वाई के आसान है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप में लेंथ आएगी वर्टिकल स्ट्रिप की वाई के टर्म में, वाई इक्वल टू यानी एक्स के टर्म में, क्योंकि विड्थ होगी इसकी dx और लेंथ होगी y, तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप होगा y इंटू dx। अब मुझे लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q। और y कोऑर्डिनेट ऑफ p लाई ऑन द दिस पैराबोला और q कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट लाई ऑन द दिस पैराबोला। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखना पड़ेगा, तब फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? होमवर्क लिखिए बेटे। Find the area line of x-axis and included between the circle नोट कर। एक और दे दूं, आप ट्राई करके आएंगे फिर आपको समझ में आएगा। यूजिंग इंडिकेशन फाइंड द
area of the region bounded by the triangle whose vertices are 1 0 2 2 3 1. मैं दोनों के रफ स्केच बना रहा हूं, 2 मिनट समझाऊंगा। कितने क्वेश्चन हो गए? फिगर अच्छे से बनाना, तुम थोड़ा सा ये अच्छा बनाता है, ठीक है। और पूरे हैंड रिटन भेजिए, देख लेना आप लोग। ये बेटा मैंने हैंड रिटन भी भेजे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ करना है। जितना अच्छा बनाओगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट। बोला सबसे कम मेहनत है, मैंने आपको जो अभी बोला 1 महीने के अंदर जेई में लगभग 5-6 क्वेश्चन आएंगे, सभी टॉपिक आसान ना, इतने लेंदी भी नहीं है ये कोई भी टॉपिक में, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। हो गया। देखिए मैं आपको, ये सर्कल है, मैं दोनों की हिंट करेंगे आप, नहीं तो नेक्स्ट टर्म मैं करूं। ये सर्कल देखिए, तो x² माइनस 8x प्लस वाई स्क्वेयर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर, ये 4 स्क्वायर। तो बेटा सेंटर आएगा 4 4 0, रेडियस 6। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, रफ स्केच बनाइए। ये सेंटर है 4 0, और ये मालूम है x इक्वल टू ये रखेंगे, y इक्वल टू 0, इसलिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 4 4 आएगा, देख लेना। क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है क्या है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0, तो ये 4 4 आ गया, 4 4 आएंगे कि नहीं? तो मतलब ये यही इंटरसेक्ट करेगा, ये एरिया निकालना है, ये वाला। ये क्लियर है? तो सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, 2 का मल्टीपल, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट लेंथ होगी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल पे लाई कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, √8x माइनस x स्क्वायर, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 2√x। तो एरिया होगा 2 टाइम्स 0 से 4, वाई कोऑर्डिनेट दिस माइनस दिस, तो एरिया होगा 2 टाइम्स 0 से 4 √दिस माइनस 2√x dx। ये आंसर क्लियर। आप ट्राई करेंगे, अगले टर्म में करूंगा। इसको देखिए, इसको भी हिंट कर रहा हूं, एक 3 वर्टाइसेस से ट्रायंगल फॉर्म, एरिया डिटरमिनेंट से नहीं निकालना। तो यहां देखिए आप लोग, 3 वर्टाइसेस से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो 1 0 कहां लाई करता है, 2 2 1, ये 2 और 3 कॉमा बाद, तो यहां प्लॉट कर लीजिए, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो बेटा x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 3। अब पहले इक्वेशन ए बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ये 2 पॉइंट फॉर्म है। तो इस लाइन की इक्वेशन तीनों की निकाल लेना और वर्टिकल स्ट्रिप लेना। तो 1 से 2 में इसका बाय कोऑर्डिनेट लेंथ ही आएगी और इसका बाय, और 2 से 3 में इसका बाय माइनस इसका, एरिया निकाल देना। तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ट्रायंगल ग्राफ प्लॉट करिए, फिर ए बी बी सी और एसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, फिर वर्टिकल स्ट्रिप। ये क्लियर है? ये ट्राई करके लाना है। क्वेश्चन नोट हो गया?
इसमें पूरा हफ्ता चलेगा और जरूरत हुई तो मंडे तक आराम से फिनिश होगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो अगले टर्न ही हो जाएगी पूरी, और भेज भी रहा हूँ हैंड रिटन। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर वे में ग्राफ ड्रॉ करना, इसके बाद शेडेड रीजन, इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एरिया में, तो आप अच्छे से करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया दिसंबर का टारगेट लगभग 6 क्वेश्चन कैलकुलस हो जाएगा लगभग, और मैंने आपसे बोला 3D, फिर वेक्टर कराऊंगा, फिर डिटरमिनेंट। इजी भी है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिक्स फॉर्मूला है जैसे कोऑर्डिनेट के, वैसे ही 3D में फिक्स फॉर्मूले। थैंक यू।